इसमें था ना आप जो नगर निगम की जगह थोड़ी है, जो जिन जगह ले रहे हैं आप जो है वो नगर निगम की जगह नहीं है। थोड़ी गौर किसकी जगह ये तो आप इतना तय नहीं कर रहे हो ना, आपसे ले लेंगे, आप ले लेंगे उससे, कैसे ले लेगा वसूली वाला? आप कैसे लेंगे वसूली से? ये नगर निगम का प्लॉट नहीं है तो इसमें अगर कोई चीज लगी हो कैसे लेगा? वो तो ले रहा हूँ। ऐसा ना वो लड़ जा रहा है मनोज जी, हमसे। उनसे मना करो, उनको दो वक्त ये ऐसे तो कोई हुआ ही नहीं सर, ये तो कोई वही नहीं है। आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं करोगे हम किससे कहेंगे? भाई आपने ये चीजें बोर्ड साहब मैं जब आप ठीक है बोर्ड में ऐसी चीजें तुरंत बोर्ड नहीं सर, बोर्ड में बोर्ड में प्रस्ताव नहीं, बोर्ड में तो 1.5 साल पहले प्रस्ताव होगा नए क्षेत्र में सफाई कर्मचारी देंगे, वो प्रस्ताव कहाँ गया सर? वो कहाँ है? नहीं जिसमें नगर निगम की जेब से लग रहा है उसमें तो नगर निगम नहीं कर रही, जिसमें नगर निगम वसूली कर रहा है वो आपको आप तैयार उसके लिए। अगले बोर्ड में ना वो बात उठा रख हम तो आपके संज्ञान में डालने आए हैं कि जो है जो भी वसूली कर रहा है हम उसके खिलाफ जो है जाएंगे। हम वसूली नहीं करते देंगे अपने क्षेत्र में, बाकी कहीं करो कोई दिक्कत नहीं। को लेकर आप नगर निगम में आए? नगर निगम में आने का मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 सालों से जो है नगर निगम ने नए क्षेत्रों को बेवकूफ़ बना रखा है कि तुम्हारे सफाई कर्मचारी देंगे, तुम ये सुविधा देंगे, लेकिन आज 2 साल होने को आ गए हैं, नगर निगम ने हमें 1 रुपये की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। और आज उगाही करने के लिए उन्होंने जो वहाँ टेंडर करा के ठेकेदार को भेज दिया। जो छोटे छोटे वहाँ पे जो कास्ट वो हैं ठेले वाले फड़ वाले, उनको परेशान करके उनसे वसूली करी जा रही है, किससे 25 रुपया, किससे 20 रुपया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमें सफाई की व्यवस्था कराएं, उसके बाद ही हम जो है अपने नए वार्डों से उगाही होने देंगे, वरना हम इसका विरोध करने के लिए नगर आयुक्त को घेराव करने आए हैं। वहीं देखा गया कि जो नगर निगम के द्वारा नए वार्ड बनाए गए थे, ना तो पथ प्रकाश है, ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं। यदि नगर निगम कोई सुविधा नहीं दे रही थी तो इसको जो ग्रामीण क्षेत्र है नगर निगम में क्यों बनाया गया? इसका विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब हम पंचायतों में थे तब भी हमने इसका विरोध किया था कि शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जो है सरकार ने जबरन हमारे क्षेत्र को शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद आज हमारे क्षेत्र में कोई भी इनके द्वारा सुविधा नहीं जा रही। सड़कों में जल भरा हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं। जब नगर निगम को सफाई के लिए कहा जाता है तो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि जब हम तुमसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं तो अभी दें कहाँ से। इस चीज़ का विरोध करने हम नगर आयुक्त का घेराव करने नगर निगम पहुँचे हैं। आपका नाम? मनोज मटपाल, पार्षद नगर निगम वार्ड 60। ज्ञापन देने का क्या कारण है? आज जो हमारे नए वार्ड जुड़े हैं नगर निगम में, इन लोगों ने नगर निगम से जो हमारे ठेला लगाते हैं लोग, फड़ लगाते हैं, उनसे वसूली का कार्य प्रारंभ कर दिया है। सुविधाएं कुछ दे नहीं रहे हैं, सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं और वसूली ले रहे हैं। 25 रुपये 15 रुपये ये लोग लेने लग गए हैं। सफाई के नाम में शून्य है और इसका विरोध करने हम आए हैं। नगर आयुक्त के इसका घेराव करेंगे। अगर इन लोगों ने कोई सुविधा नहीं दी तो इनको अधिकार भी नहीं बनता है कि ये लोग हमारे क्षेत्रों में वसूली करें। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम अभी 57, 58, 59, 60 के 4 पार्षद पहुँचे हुए हैं। नहीं तो हम इसको सबको साथ लेकर के इसका विरोध करेंगे। इसका पूर्णतः जवाब देना होगा और आज ही हम इसका पूर्ण रूप से कहेंगे कि ये पूर्ण रूप से बंद हो। हम इसके लिए पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा मनोज जी, जिस स्थान पर जिस जगह पे ये बाजार लग रहे हैं वो स्थान किसका है? ये जो नगर निगम के जो क्षेत्रों के आगे से जो मान लीजिए रोडों में जो ठेले लगते हैं उनके लिए है, लेकिन वैसा गरीब आदमी अभी वहाँ जो ठेले लगा रहा है, कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, ऊपर से कोई सुविधा नहीं है। वो सब मोहल्ले के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, 2 रुपये का अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त कोई सुविधा दी नहीं है तो इनका अधिकार भी नहीं बनता है कि आप लोग उसके वसूली करें। इस विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं आज। अभी तक जो देखा गया है, जितने भी बाजार अभी तक लगते हैं वो शायद व्यक्तिगत जमीनों पे हैं लोगों की, तो उसमें तय बाजारी वसूल करने का क्लॉज शायद मेरी समझ से बाहर है। जो तय बाजारी जो अपनी ज़मीन पर ये लोग लगाते हैं, जो हाट बाज़ार लगाते हैं, उसका विषय अलग है। और जो अभी ये जगह जगह जो ठेले लगते हैं रोडों पर, उसका विषय अलग है। अभी हम जो आए हैं तय जो हाट बाज़ार है उसके विरोध में नहीं आए। जो हमारे वार्ड क्षेत्रों के अंतर्गत 57, 58, 59, 60 इनमें जो ठेले लग रहे हैं उनको लेकर के हम लोग आए हैं। उन लोगों का विरोध और उन जो ठेले वाले उनका प्रतिदिन हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब 25 रुपये 15 रुपये लोग हमसे ले रहे हैं। आखिर इसका क्या है? इन लोगों ने टेंडर करा, उसका टेंडर पर भी एक बार विरोध उठा था। आज टेंडर के बाद ये लोग उसकी वसूली कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से गलत है। एक सवाल मेरा और है मनोज जी, अभी पिछले हफ्ते मंडी से लेकर 3 रोड बनी थी, वो रोड आज बनी और कल की बारिश बह गई, तो ये कौन सी गुणवत्ता काम किया गया था? उस टाइम पर जब ये रोड बन रही थी उस टाइम में हमारे साथी पार्षद मटपाल जी भी वहाँ पर मौजूद थे। हमने उस टाइम पर भी उनसे कहा था भैया जब ये एक तो आप लोगों को हमेशा बारिश में ही याद आती है, इनकी ये सो जाते हैं। उस टाइम में मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा सहयोग करते हैं उस पर्पज़ पर, और हमेशा सो जाते हैं। पता नहीं इनको क्या है, बारिश में ही याद आती है। ये किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार करते हैं शायद, और बार बार कहने के बाद भी गुणवत्ता लीपापोती वाली होती है। आज भी वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि
चलना दुश्वार हो गया है, दुपहिया वाहन से जाना बेकार हो गया है। सरकार बिल्कुल, शासन प्रशासन सो चुका है। सरकार भी कितनी बार कहते हैं भैया गुणवत्ता अच्छी मिलाओ, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी वहाँ पर देखने के लिए आता ही नहीं है मौके पर। इसका तत्काल प्रभाव से अभी दोबारा से हम लोग इसका विरोध करेंगे जब तक कि इसका कार्य नहीं होता है। वार्ड 57 से पार्षद दिनेश सिंह। आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मकसद है, नगर निगम द्वारा हमारे नवसम्मिलित वार्डों से जो है तह बाज़ारी का वसूली की जा रही है, और तह बाज़ारी की वसूली ऐसे ऐसे लोगों से की जा रही है जो बेचारे बेरोज़गार और इस समय उनके पास कोई अपनी इनकम का कोई साधन नहीं रहकर छोटे छोटे छड़ ठेली लगाकर सब्जी आदि बिक्री करके अपने घर परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन हमें उसमें उसके प्रति भी विरोध नहीं है। विरोध इस बात से है, यदि नगर निगम हमें हमारे क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था करे या हमारे को कोई सुविधा दे। अभी तक हमारे को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, नगर निगम के द्वारा हमारे क्षेत्रों में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। ना तो सफाई की सुविधा दी गई है, ना सड़क इत्यादि नालियाँ वगैरह जो हैं बिल्कुल सब अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा भी अगर बरसात होती है तो हमारे क्षेत्रों की सड़कों में जो है पानी का भराव इस तरीके से हो जाता है कि लोगों के आवागमन के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं नगर निगम का हम विरोध भी नहीं करेंगे, तहबाजारी का विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन निगम द्वारा हमारे क्षेत्रों में सुविधाएँ भी दी जाएँ। जो फल ठेली वाले सब्जी इत्यादि लगाते हैं, अगर उनकी सब्जी ठेले में सड़ जाती है, गंदगी होती है, वो कहाँ फेंकेंगे? अगर वो नगर निगम तहबाजारी वसूली करता है तो वो लोग वहीं तो फेंकेंगे। और दूसरा उसके बाद यह है, छोटे छोटे व्यवसायियों का कहना यह है, यदि हम सब्जी का कारोबार करते हैं तो सब्जी में ये नहीं है कि सब्जी रोज़ की रोज़ बिक जाए। सब्जी में थोड़ा बहुत गंदगी भी आती है, गंदगी भी निकलती है, सड़ी गली सब्जी भी निकल जाती है, तो वो उसको एकत्रित करके डस्टबिन में रखते हैं। और उसके बाद जो है कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़े गाड़ी वालों को भी वह 80 रुपया महीने का दे रहे हैं। जो बेचारे अपनी छोटी छोटी व्यवसाय करके अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, इस तरीके से अगर वो हर जगह हर क्षेत्र में रुपया पैसा देते रहेंगे तो उनका तो अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो जाएगा। हल्द्वानी के जो नए वार्ड शामिल किए गए हैं उनके पार्षद आपसे मिलने आए, किन समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं आप? हमारे माननीय पार्षदगण हैं तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र के, उनके द्वारा तहबाजारी के विरोध में अपना एक ज्ञापन दिया हुआ है, उस पर हम विचार करेंगे आगे कैसे हो सकता है। जी, जिस तरीके से पार्षदों का कहना है कि कोई सुविधा हमारे वार्डों में नहीं दी गई है, उसके बावजूद तहबाजारी वसूल की जा रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तहबाजारी का जो प्रकरण है या जो प्रस्ताव है बोर्ड से पास है, उसी के तहत उसका टेंडर किया गया है। अब टेंडर हो गया तो ठेकेदार के नाम से अगर हमारा एग्रीमेंट है तो उनको वसूली तो करना ही है, वसूली करेंगे भी, और उनकी बात भी सुनी जाएगी। बोर्ड बैठोगे तो उसमें हम रखेंगे। जैसे कि तय हुआ था कि तहबाजारी के साथ साथ वहाँ सफाई व्यवस्था भी करवाई जाएगी, तो सफाई व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था हमने करनी थी, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं 5-6 महीने में कोविड से हम सभी लोग प्रभावित हैं, तो हमारा रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। इस कारण हम वो नहीं पाए। जैसे हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो हम सफाई व्यवस्था भी करेंगे।